Welcome to the home classes by Dr. Ravijot Sandhu. Tip of the day is Children never ever give up. मैं इस वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी कहानी सुनाकर करना चाहूँगी. एक एपिसोड है थॉमस एल्वा एडिसन की ज़िंदगी में जो आया था 5:30 बजे 10 दिसंबर 1914 में वेस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी में एडिसन की फैक्ट्री में ज़ोरदार धमाका हुआ और उसकी फैक्ट्री में आग लग गई जहां वो साइंस एक्सपेरिमेंट्स करते थे. पूरी फैक्ट्री में ऊंची ऊंची आग की लपटें उठने लग गईं. पता है उसने अपने 24 साल के बेटे को उस टाइम क्या कहा? मेरी सारी गलतियां आज राख हो गई हैं. मैं चाहे 67 इयर्स का हूँ, कल से एक नई शुरुआत करूँगा. देख रहे हैं उनका उत्साह. वो निराश बिल्कुल नहीं हुए. आपको भी ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी. और बच्चों, उन्होंने बहुत इन्वेंशंस करी अपनी लाइफ में. कुछ इन्वेंशंस उनकी आप भी ढूंढिए. और एक प्यारा सा चित्र मैंने यहाँ पे स्केच उनका दिया हुआ है. इसको आप अपनी केमिस्ट्री की कॉपी में इसका स्केच बनाने की कोशिश करिए. तो चलो बच्चों, हम शुरुआत करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की. तो आज हम लोग बात करेंगे राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंसिंग ऑफ दीज केमिकल इक्वेशंस. एंड यस, after you finish watching this video, certain learning outcomes will be achieved. The learner writes word equations and skeletal chemical equations for chemical reactions. Learner classifies chemical equations as balanced and unbalanced based on number of atoms on reactants and product side, and also writes balanced equation to satisfy the law of conservation of mass by balancing number of atoms on both the sides of the reaction. अब बच्चों शुरुआत करते हैं. केमिकल इक्वेशन क्या है इसको जानते हैं. आपने पहले वीडियो में जाना कि केमिकल चेंज जब होता है तो हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ. इस केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो अगर हम 1.1 एनसीईआरटी की एक्टिविटी को दोबारा एक बार यहाँ पे ध्यान करते हैं उसका, कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो ये केमिकल रिएक्शन का एक स्टेटमेंट हुआ. इस स्टेटमेंट को यदि हम वर्ड इक्वेशन के रूप में लिखना चाहें बच्चों, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ये क्या कह रहा है? व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन, सो दिस इज मैग्नीशियम मेटल, तो हम इसको वर्ड इक्वेशन में लिखते हैं मैग्नीशियम. रिएक्ट्स विद और बर्न्ट इन ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ये रिएक्शन कर रहा है, तो हम इधर लगाएंगे प्लस. विद ऑक्सीजन तो हमने लगाया ऑक्सीजन. गेट्स कन्वर्टेड टू, तो जहाँ पे गेट्स कन्वर्टेड टू या इट फॉर्म्स या इट गिव्स इन शब्दों का प्रयोग होगा तो आप वहाँ एरो लगाएंगे. तो एरो के राइट हैंड साइड में जो बना है नया सब्सटेंस उसका नाम लिख देंगे आप. जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो इस तरीके से ये हमारी वर्ड इक्वेशन तैयार हो गई है बच्चों. और लेफ़्ट हैंड साइड में जो सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स. और राइट हैंड साइड में जो नया सब्सटेंस बनता है उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स. तो अब चलिए हम ये जानते हैं कि इस केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिखें. तो केमिकल इक्वेशंस को बहुत ज़्यादा और प्रिसाइज और कंसाइज बनाने के लिए हम फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे शब्दों की जगह. तो हमने इक्वेशन क्या ली थी? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो मैग्नीशियम मेटल, चूँकि ये मेटल है तो हमने मैग्नीशियम का सिंबल लिखा Mg. ऑक्सीजन गैस के रूप में है तो हमने लिखा O2. गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये आपको याद है ना फॉर्मूले जब हम लोग ने किए थे. तो Mg का हमारा जो है चार्ज है +2 और ऑक्साइड का है -2, तो ये बराबर हो गया. तो MgO आ गया इसका फॉर्मूला. तो ये अब लेफ़्ट हैंड साइड में जो हमारे रिएक्टेंट्स है, अगर आप उन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, Mg का एक एटम है लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी एक ही एटम है.
और लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन जो है वो 2 एटम से जुड़कर ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना है। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे केवल एक ही एटम है। तो इसका मतलब ये एटम और ये एटम बराबर नहीं हुए। सो दिस इज़ अनबैलेंस्ड। तो जो इक्वेशन अनबैलेंस्ड होती है, क्योंकि मास इज़ नॉट सेम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन, so such an equation is known as skeletal chemical equation for the reaction. अब चलिए, skeletal chemical equation में हमने देखा कि वो दोनों तरफ का भार बराबर नहीं है एटम्स का। तो अब दिमाग में आपके ये सवाल आएगा कि व्हाट इज़ द नीड फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, हम क्यों करें बैलेंस। तो अगर आप 9th का जो आपने थोड़ा सा पढ़ा था, अगर आप इसको दिमाग में रिकॉल करें, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो केमिकल इक्वेशन में टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स जो प्रोडक्ट की साइड में है और टोटल मास ऑफ एलिमेंट जो कि रिएक्टेंट की साइड में है वो बराबर होता है हमेशा। तो इसलिए हमें ध्यान क्या रखना है यहाँ पे कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स वो हमेशा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट्स के बराबर होगा। तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करने के लिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने से पहले एक बार फिर हम लोग रिकॉल करते हैं बच्चों। देखिए, ये ट्वीटी मैं लेकर आई हूँ, ये ट्वीटी आपके साथ साथ चलेगा। तो ट्वीटी क्या कह रहा है भाई कि मेटालिक आयंस जो कटायंस हैं, देखिए हाइड्रोजन का H+, पोटेशियम K+, सोडियम है Na+, सिल्वर Ag+, और अमोनियम NH4+। तो इन सब का जो है वो +1 चार्ज है। और बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड और मरकरी, बच्चों इनका ध्यान रखना, मैंने इसलिए पिंक से लिख दिया, इन सब का चार्ज +2 है। और कॉपर पे आएंगे आप, तो कॉपर का हमेशा ध्यान रखना, ये क्यूप्रस और क्यूप्रिक दोनों फॉर्म में पाया जाएगा, तो +1 भी होगा, +2। और मैंगनीज देखिए, इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +1 से लेके ये +7 तक होता है। तो लेकिन आपकी किताब में ये 2 फॉर्मूले मैंगनीज से रिलेटेड आए हैं। तो MnO2 इसमें मैंगनीज +4 स्टेट में है और MnCl2 इसमें मैंगनीज +2 स्टेट में है। और जब हम आयरन की कभी बात करेंगे रिएक्शन में, तो या तो वो फेरस के रूप में होगा, दैट इज़ फेरस सल्फेट में जब हम FeSO4 की बात करेंगे तो वहाँ वो +2 की स्टेट में है। और फेरिक जैसे FeCl3 की जब बात होती है तो उसमें फेरिक के रूप में आयरन +3 की स्टेट में है। और एल्युमिनियम आपको याद रखना है, ये +3 होगा। कुछ नॉन मेटालिक आयंस भी रिवाइज कर लेते हैं, नॉन मेटालिक अनायंस। सो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, Cl-, Br-, I-। तो ये तीनों का -1 है बच्चों। इसके प्रोनाउंसिएशन में ध्यान रखना कि क्लोरीन जो है, देखिए यहाँ पे अगर आप आइए तो ये मैंने कुछ सम नॉन मेटालिक गैसेस के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे सिंबल्स दिए हुए हैं, जैसे कि O2 है, N2 है, H2 है, Cl2 है। तो ये गैसेस जो हैं वो आपको इस रूप में लिखनी होंगी। तो देखिए, क्लोरीन जो है गैस के रूप में क्लोरीन मॉलिक्यूल है, आपको यहाँ दिख रहा है। तो Cl2 हमने प्रोनाउंस कैसे किया, हमने किया Cl2, ठीक है ना बच्चों। तो लेकिन जब ये क्लोरीन आयन के रूप में होगा तो हम इसको बोलेंगे क्लोराइड। वैसे ही ब्रोमीन बना हमारा ब्रोमाइड, आयोडीन गैस हमारी बनी आयोडाइड आयन के रूप में। हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट का NO3-। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट को यदि आप देखें HCO3, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट जब आप बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आगे पढ़ेंगे NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो उसमें आपको अनायन के रूप में इसको लिखना होगा HCO3, तो याद रखिएगा -1 है इसका चार्ज। वैसे ही सोडियम कार्बोनेट जब आप पढ़ेंगे तो Na2CO3 फॉर्मूला जब आएगा तो वहाँ पे हमने कार्बोनेट को यूज़ करना है 2-। सल्फेट अगेन इज़ 2-, ऑक्साइड इज़ 2-, सल्फाइड 2-, एंड नाइट्राइड 3-।
अब कुछ मेटल्स को हम जान लें। यहाँ पे मैंने कुछ आपको मेटल्स दिए हुए हैं बच्चों। ये मेटल अगर आपका जैसे अभी फॉर्मूले में आएगा कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स, तो मैग्नीशियम को आपने Mg लिख दिया, Na जो है वो मेटल के रूप में लिखना होगा। कभी रिएक्शन आई कि पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स लाइक दिस, तो आपने K खाली लिखना होगा, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। हाँ, और अगर ये टर्म आता है बर्निंग इन एयर, तो आपको रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन के साथ शो करनी है। और अमोनियम गैस की अगर कहीं पे जिक्र है तो आपका फॉर्मूला बन गया NH3। एंड सम डाइऑक्साइड गैसेस ऑल्सो आई हैव रिटन डाउन, SO2, NO2 एंड CO2। ये गैसेस का भी सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आप इन सब का ध्यान रखेंगे तो आपको आगे जो 10th क्लास में बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है या केमिकल इक्वेशंस, जो 10th क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप जो तैयारी कर रहे हैं, तो इतना अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपको बिल्कुल ट्वीटी कह रही है कि एकदम म्यूज़िक बजाते हुए खूब आसानी से फॉर्मूले लिख लिए जाएंगे आपसे। तो अब चलिए, अब हम ये NCERT की टेक्स्ट बुक के कुछ सवाल करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। तो पहले बच्चों, सबसे पहले आपको आना चाहिए कि अगर कोई स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है तो स्टेटमेंट को केमिकल इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करना। तो चलिए हम करते हैं पहले हाइड्रोजन गैस। सो हाइड्रोजन गैस combines with nitrogen to form ammonia। तो हाइड्रोजन गैस, तो जो गैस है बच्चों वो H2, ठीक है ना, तो H2 गैस हमने लिख दिया। और उसी तरीके से आपको अगर याद है तो ये हमारी जो गैसेस थी, देखिए ये वाली गैसेस O2, N2, H2 और Cl2, तो ये गैसेस जो है वो आपने इस तरीके से लिखनी है। तो आपका हाइड्रोजन गैस जो है वो हो गया H2, नाइट्रोजन N2 कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म। तो जहाँ टू फॉर्म आपको लिखना है वहाँ आप एरो बनाएंगे। सो टू फॉर्म अमोनिया। सो अमोनिया गैस का फॉर्मूला याद आ गया, NH3। तो ये आपने इस तरीके से लिख दिया। अब ट्वीटी कह रही है कि लेकिन ये बैलेंस तो है नहीं। तो हाँ, ये बहुत सरल सा बैलेंसिंग है यहाँ पे, क्योंकि हम देखें अगर यहाँ पे कि लेफ़्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट में H2 है, तो यहाँ H2 है और ये NH3 है, और यहाँ N2 है नाइट्रोजन, 2 एटम है नाइट्रोजन के, और यहाँ केवल 1 एटम है। तो चलिए यहाँ पे तो हम लोग एक छोटे सा बैलेंसिंग है, ये आसान सा। तो ये N2 लेफ़्ट हैंड साइड में, तो इसको तो हम यहाँ पे पहले 2 लगा दें। तो देखिए नीचे मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, तो हमारे नाइट्रोजन के एटम्स तो 2 बन गए, ठीक है ना। तो ये इसके बराबर हो गया N2 के। लेकिन देखिए अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ आपका हाइड्रोजन जो है ये 3 है और यहाँ 2 लग गया, तो ये 2 3 6, तो ये 6 हो गए हाइड्रोजन। तो आपका हाइड्रोजन कितना था, 2 एटम्स थे, तो इसलिए आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करके आपने इसको भी 6 बना दिया। तो ये मैंने शुरुआत में आपको एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा रिएक्शन जो था उसको बैलेंस करना बताया है। तो आगे जो रिएक्शंस हैं इसके हम स्टेटमेंट्स ही सिर्फ लिखेंगे, बैलेंसिंग इनकी हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। क्योंकि पहले हम ये जान लें कि स्टेटमेंट्स को केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के रूप में हम कैसे लिखें। तो फिर बैलेंसिंग जब आप सीख जाएंगे तो फिर इसकी बैलेंसिंग हम लोग करेंगे बाद में। तो देखिए सेकेंड स्टेटमेंट है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ, तो ट्वीटी अब नज़र रखे हुए आप पे, कह रही है लिखिए लिखिए ज़रा हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला। तो ठीक है, आपको पता ही है कि हाइड्रोजन +1 का चार्ज है और सल्फाइड 2-, तो क्रॉस करेंगे तो ये चार्ज हाइड्रोजन को दे दे, तो H2 और हाइड्रोजन का +1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है 1 को, तो ये बन गया H2S। तो ये जो H2S बना है बच्चों, ये क्या बन गया, हाइड्रोजन सल्फाइड। सो हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया। अब कह रहा है गैस बर्न्स इन एयर। सो बर्न्स इन एयर का मैंने क्या बताया था आपको कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करानी है, तो हमने प्लस लगा के ऑक्सीजन गैस का O2 लिखा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया ना कि बर्न्स इन एयर तो ऑक्सीजन गैस
जो ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल जो है उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं, तो खाली O मत लिख दीजिएगा। तो O2 आपने लिखा और फिर एरो लगा के क्या बना, फॉर्म्स वाटर। तो वाटर होता है पानी, आपने लिख दिया झट से पानी H2O प्लस क्या बना साथ में, सल्फर डाइऑक्साइड। तो कुछ मैंने डाइऑक्साइड गैसेस का आपको बताया ही था, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे आपने लिख दी सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये आपका बन गया केमिकल इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये कह रहा है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। चलिए तो इसको सबसे पहले एक एक करके हैंडल करते हैं। बेरियम क्लोराइड, तो ठीक है, सबसे पहले हमें लिखना है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखने के लिए आपको पता है कि बेरियम का चार्ज है +2 और क्लोराइड का चार्ज है +1, तो इसको हमने कर दिया क्रॉस। तो Ba के साथ कोई भी चार्ज नहीं आया और Cl के साथ आ गया बेरियम वाला 2 चार्ज। तो फॉर्मूला क्या बन गया, BaCl2। इसमें रिएक्ट्स विद क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। सो एल्यूमिनियम का चार्ज है +3, सो एल्यूमिनियम का चार्ज +3, सल्फेट का है SO4 2- है, तो ये 2 चार्ज जो है वो एल्यूमिनियम को दे दो तो Al2, सल्फेट का आपने लिखा अंदर सिंबल SO4 और ये जो 3 चार्ज है ये आपने दे दिया सल्फेट को। तो फॉर्मूला क्या बन गया, Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है ना, तो एक बार दोबारा आप लिख कर अच्छे से कॉपी में इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, पॉज कर लीजिए यहाँ पे। और अगर आपको ये चार्जेस याद नहीं है तो चार्जेस वाले चार्ट पे भी जाके पॉज करके एक बार लिख के रिवाइज कर लीजिए, तो खूब बढ़िया मज़ेदार तरीके से आप लिखते जाओगे। आगे बना एल्यूमिनियम क्लोराइड, Al अगेन यू नो, Al इज़ +3, Cl इज़ -1, तो AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट, सो BaSO4, Ba का भी +2, SO4 का -2 चार्ज, तो ये बन गया बेरियम सल्फेट। तो इस तरीके से ये आपने स्टेटमेंट को केमिकल इक्वेशन के रूप में लिख दिया है। ठीक है, अभी ये बैलेंस्ड नहीं है, बैलेंस करना अभी हम सीखेंगे दोबारा। अब चौथा स्टेटमेंट क्या है, ये कह रहा है डी वाला पार्ट, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सो पोटेशियम मेटल, तो पोटेशियम मेटल मैंने कुछ मेटल्स यहाँ दिए थे, तो के मेटल है तो के मेटल के रूप में है, तो आपने के लिख दिया प्लस वाटर, वाटर इज H2O gives potassium hydroxide, so potassium is +1 and hydroxide was -1, तो इसलिए सिंपल फॉर्मूला बन गया, +1 -1 कैंसिल हुए तो KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। तो चलिए भाई ट्वीटी, अब उड़ के हम कहाँ चले, अब हम बैलेंसिंग की तरफ चलते हैं। सो लेट्स बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। तो इसके लिए दोबारा हमें एक एक्टिविटी जो हमने करी थी 1.3, जिसमें जिंक ग्रैन्यूल्स लिए थे और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, एक गुब्बारा भी ऊपर लगा दिया था और गुब्बारा धीरे धीरे फूल गया था। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन गैस चली गई थी। तो चलिए इसको वर्ड इक्वेशन में पहले लिख दें। तो जिंक ग्रैन्यूल्स, तो जिंक हमने लिखा, उसको रिएक्ट कराया प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन इट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो पहले आपने वर्ड इक्वेशन लिखी है, अब उस वर्ड इक्वेशन को आपने स्केलेटल इक्वेशन के रूप में लिखना है, केमिकल इक्वेशन। सो जिंक इज Zn एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। ये याद रखिएगा बच्चों, आपको 3 एसिड जो है वो काम आएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, एक नाइट्रिक एसिड आएगा HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा HCl। ये 3 एसिड्स आपको बार बार जो है वो यूज़ करने होंगे। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, गिव्स जिंक सल्फेट, अगेन जिंक इज +2 एंड SO4 इज -2, तो ये बन गया फॉर्मूला ZnSO4 और साथ में बनी हमारी हाइड्रोजन गैस। चलिए अब हम एक्चुअल तरीका सीखते हैं बैलेंसिंग करने का। तो उसके लिए आपको पहले एक टेबल बनाना होगा और टेबल में लिखना है सबसे पहले सारे एटम्स के नाम। इसके 3 कॉलम बना लीजिएगा टेबल के, जिसमें एक तो हम एलिमेंट्स लिखेंगे,
एक कॉलम रिएक्टेंट का होगा और एक कॉलम होगा प्रोडक्ट का, ठीक है। तो पहले हमने लिखा जिंक, तो जिंक लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे एक एटम है लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमने रिएक्टेंट पे लिख दिया एक। राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट में भी एक जिंक एटम है, तो यहाँ पे भी हमने लिख दिया एक। अब हाइड्रोजन देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में फॉर्मूला था H2SO4, तो 2 एटम हुए हाइड्रोजन के, तो हमने लिखा 2। और यहाँ पे भी H2 गैस बनी थी, 2 ही एटम है हाइड्रोजन गैस में, तो हमने लिख दिया 2। अब देखिए सल्फ़र, तो सल्फ्यूरिक एसिड में बीच में जो ये एटम है दैट इज़ सल्फ़र। सल्फ़र कितना हुआ यहाँ पे 1, तो हमने लिखा 1। और ZnSO4 में भी सल्फ़र 1 है, तो हमने यहाँ लिख दिया प्रोडक्ट में 1। अब सल्फ्यूरिक एसिड में ही हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, तो हमने लिखा रिएक्टेंट्स में 4, और ZnSO4 में भी 4 हैं, तो यहाँ हमने लिख दिया 4। तो अब आप देखिए कि नंबर ऑफ़ एटम्स हर एक एलिमेंट का रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दोनों सेम है। तो अरे वाह, ये तो स्माइली खुश हो गया, कह रहा है ये तो बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम एक ऐसी इक्वेशन लेते हैं जिसमें हम बैलेंस करके देखेंगे कैसे है। सो लेट्स ट्राई टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन। तो ये क्या कह रहा है, व्हेन आयरन मेटल रिएक्ट्स विथ स्टीम इट फॉर्म्स फेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो जी हाँ बच्चों, ये तो ट्वीटी थोड़ा सा नाराज़ दिख रहा है, कह रहा है देखो देखते हैं इसमें बैलेंस कैसे करेंगे। तो पहले इसको हम केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखते हैं। आयरन मेटल को हमने लिखा Fe, स्टीम हुआ वाटर, तो पानी का फॉर्मूला हमने लिखा H2O, फॉर्म्स फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 एंड हाइड्रोजन गैस H2। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि ये Fe3O4 क्या है। बच्चों ये है एक मिक्स्ड ऑक्साइड, जहाँ पे Fe जो है Fe दैट इज़ प्रेजेंट इन बोथ +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो इसलिए हम इसको लिख देते हैं आयरन 2,3 ऑक्साइड, ठीक है ना बच्चों। अगर ये होता आयरन 2 ऑक्साइड तो Fe2O3 फॉर्मूला होता, लेकिन क्योंकि ये मिक्स्ड ऑक्साइड है तो आपने इसका फॉर्मूला Fe3O4 के रूप में लिखा। ओके, अब हमने वही किया। स्टेप 1 में एक हमने बनाया टेबल में पहले हमने एलिमेंट्स के सिंबल्स लिखे, एंड देन नंबर ऑफ़ एटम्स इन रिएक्टेंट हमें लिखना है, नंबर ऑफ़ एटम्स इन प्रोडक्ट। तो देखिए हम लोग गिनती करते हैं। Fe लेफ्ट हैंड साइड में 1, तो यहाँ लिख दिया 1, और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स में कितना हुआ Fe3 दैट मीन्स 3 एटम्स हैं, तो हमने यहाँ लिखा 3। हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन आपका है यहाँ पे 2 एटम, तो रिएक्टेंट में हुए 2, तो हमने लिखा यहाँ पे 2 एटम, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस में 2 एटम हैं, तो यहाँ भी हमने लिख दिया 2। ऑक्सीजन इज़ 1, सो वी राइट 1 हियर, एंड हियर इट इज़ 4 Fe3O4, सो हमने यहाँ लिखा 4। तो अब इसीलिए ट्वीटी ने अपना जो है मुँह फेर लिया था कि भाई ये तो बैलेंस नहीं है, अब बैलेंस करिए तो हम जाने। तो चलिए अब बैलेंस करने के लिए आपने अपने टेबल में, टेबल एक ही बनाइएगा, उसी टेबल में क्योंकि ये प्रोडक्ट की साइड में 3 था, अब इस 3 और 1 को बराबर करना है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने इसको इंटू 3 करके इज इक्वल टू 3 बना दिया। तो अब Fe रिएक्टेंट में भी 3 और प्रोडक्ट में भी 3। हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड ही था दोनों तरफ, और ऑक्सीजन को देखिए यहाँ 1 और ये 4 है। भाई 1 को 4 बनाने के लिए मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे। तो ट्वीटी लेके खड़ा हो गया आपके लिए 3 और 4 नंबर, कह रहा है जाइए टेबल में तो कर दिया आपने इसको इक्वल, अरे भाई रिएक्शन में तो लगाओ, पूरा करो। तो ठीक है ट्वीटी, थैंक यू फॉर योर हेल्प। और ये 3 लेके हम लोग चले Fe के पास। तो ये हमारी रिएक्शन थी। तो बच्चों सबसे पहले देखिए आपने क्या किया, पहले जो रिएक्शन थी हमारी वो इस फॉर्म में लिखी हुई थी, देख रहे हैं आप। और आगे हमने रिएक्शन में क्या किया, हमने Fe को जो फॉर्मूले लिखे हैं ना, इनके चारों तरफ बॉक्स बना दिया। बॉक्स इसलिए बनाना है आपको कि जब भी आप बैलेंस करें तो हमें यहाँ पे कोफिशिएंट के रूप में, यहाँ पे फॉर्मूले के आगे हमें लिखना है बैलेंस करने के लिए कोई भी नंबर,
बिल्कुल याद रखिएगा कि ये कोफिशिएंट हुआ, ठीक है बच्चों, ये कोफिशिएंट हुआ, ये सबस्क्रिप्ट है। फॉर्मूले का सबस्क्रिप्ट कभी चेंज नहीं हो सकता। जैसे ये Fe3O4 है, इनको कभी मत चेंज करना, इसके बीच में कभी कुछ नहीं लिखना, इसलिए हमने इसको बॉक्स में बंद कर दिया कि फॉर्मूला नहीं बिगाड़ेंगे आप। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि बैलेंस नहीं है एटम, तो आप कोफिशिएंट के रूप में आगे लिख सकते हैं। तो भाई ट्वीटी ने बोला कि ये 3 ऐड कर दीजिए Fe में, क्योंकि देखिए रिएक्टेंट में लाल रंग से जो हमने लिखा है वहाँ पे बदलाव करना है, तो केवल रिएक्टेंट में ही छेड़छाड़ करी हमने, Fe को दे दिया 3, तो ये बन गए 3 एटम। और हमने वाटर में करना तो सिर्फ ऑक्सीजन को 4 है, लेकिन हमें इसके आगे जाके लिखना पड़ेगा 4, तो हमने इसको कर दिया 4। लेकिन ऐसा करने से पता है क्या हुआ, चलिए देखते हैं। ऐसा करने से हाइड्रोजन भी जो है वो गड़बड़ हो गया। भाई हाइड्रोजन H2 था और इधर में H2 था, ये तो बराबर हुए थे। लेकिन 4 लगाने से क्या हुआ, अब ये देखिए इसी टेबल पे आप बताइए कि 2 × 4 8 एटम्स हो गए हाइड्रोजन के। अरे बाबा, ये तो हमारे हो गए 8 एटम्स। और अब हमें इसको बराबर करना पड़ेगा। तो ट्वीटी क्या कह रहा है, अरे हाइड्रोजन को भी मेरी ज़रूरत पड़ गई। तो ये 4 नंबर आपको दे रहा है, तो ये 4 नंबर आपने कहाँ बढ़ाए, प्रोडक्ट्स में। तो आपने अपनी रिएक्शन में ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे जाके ये 4 नंबर यहाँ लिख दिया आपने। तो समझ में आया बच्चों, जब आपने प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करके बढ़ाया है तो प्रोडक्ट के हाइड्रोजन के आगे आपने लिख दिया 4। तो अब ये रिएक्शन जो है देखिए, 3 एटम्स जो हैं वो आयरन के, तो Fe3 यहाँ पे भी 3 आयरन के। और हाइड्रोजन को लेके चलें तो 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे भी 4 2 ज़ा 8 बराबर है। ऑक्सीजन में देखिए तो मल्टीप्लाई करिए 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे O4 है, ऑलरेडी फॉर्मूले में ही 4 एटम्स हैं। तो अब ये रिएक्शन आपकी हो गई बैलेंस। तो भाई ट्वीटी तो बड़ा खुश हो गया कि अब ये है बैलेंस्ड इक्वेशन। अब आप इसके चारों तरफ के डब्बे हटा दीजिए, स्क्वायर जो बॉक्स लगाए थे उसको रिमूव कर दीजिए और अपनी बैलेंस्ड इक्वेशन इस तरीके से कॉपी में लिख लीजिए। तो समझ आ गया ना बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपकी इक्वेशन बैलेंस तो हो गई है, लेकिन इसको और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए आप कुछ फिज़िकल स्टेट्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो है मेंशन कर सकते हैं फॉर्मूले के जस्ट पीछे एज अ सफिक्स। तो देखिए, अगर कोई गैशियस स्टेट में है आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, तो आप लगाएंगे ब्रैकेट में G, स्मॉल g। अगर लिक्विड स्टेट में है तो स्मॉल l विद इन ब्रैकेट्स। सॉलिड के स्टेट में यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है तो आप ब्रैकेट में लगाएंगे स्मॉल s, और यदि एक्वस के रूप में है तो आप लगाएंगे AQ। हाँ, एक्वस को थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, जब पानी के में घोल के कोई हम सोल्यूशन बनाते हैं, जब सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, तब हम एक्वस लिखते हैं। जैसे नमक का हमने घोल बनाया पानी में, सो NaCl अगर फॉर्मूला इक्वेशन में लिखा हुआ है और आपको है कि भाई वो सोल्यूशन है, सो देन विद इन ब्रैकेट यू विल राइट AQ, राइट। तो अब हम इस रिएक्शन पे वापस आते हैं। आयरन, तो ये आयरन ने रिएक्ट किया था, आयरन इज सॉलिड, तो हमने यहाँ से लगा दिया S, यहाँ पे लगा दिया S, तो ये हो गया सॉलिड। इसको देखते ही आपको पता चल जाएगा कि आयरन सॉलिड के रूप में है। रिएक्ट्स विद स्टीम, सो ये जो स्टीम है वो गैशियस है, स्टीम तो गैस के रूप में है, तो लगा दिया विद इन ब्रैकेट्स G। अब ये है आपका सॉलिड फेरिक ऑक्साइड S एंड गैस के रूप में हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन अब आपकी बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो गई विद ऑल द फिजिकल स्टेट्स। अब थोड़ा आगे और चलें बच्चों। कुछ रिएक्शन कंडीशंस होती हैं। रिएक्शन कंडीशंस मतलब जैसे टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, कैटलिस्ट, ये तीनों अगर हमें मेंशन करने हैं कि कोई रिएक्शन, जैसे हमने यहाँ पे लिया है मिथनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है CH3OH, मिथाइल एल्कोहल, तो ये 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये रिएक्शन होती है जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस आपस में मिलते हैं। तो ये तो रिएक्शन कंडीशन हो गई।
तो इसको हम लोग लिखेंगे एरो के ऊपर या नीचे। और नीचे वाली रिएक्शन याद आ गई, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो लाइफ प्रोसेस में पढ़ा है। तो इसमें सनलाइट और क्लोरोफिल ये दोनों रिएक्शंस कंडीशंस हैं, इन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपने एरो के ऊपर और नीचे लिख दिए। तो इस तरीके से बिल्कुल थम्स अप स्माइली कह रहा है कि ऐसे जो है हमारी केमिकल इक्वेशंस बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव हो जाएंगी। तो चलिए अब तैयार है ना अपनी इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए। ओके, तो अब आपके सामने पेज 6 NCERT क्वेश्चन 2 लेकर हम आए हैं। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग। तो देखिए पहले वाला आप कर सकते हैं या नहीं, थोड़ा सा असेसमेंट आपका भी कर लिया जाए। पहला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो पहला मैंने क्या कहा था स्टेप, इसको आप वर्ड इक्वेशन के रूप में लिख लीजिए। वर्ड इक्वेशन दी हुई है। तो स्टेप 1 हुआ, इसका फॉर्मूला हाइड्रोजन गैस का H2, क्लोरीन का Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड इज HCl। जी हाँ बच्चों, तो अब आप बनाइए टेबल। टेबल में देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट्स में है 2 एटम, तो हमने लिख दिया 2, ठीक है। और इधर में है 1 एटम, तो यहाँ लिखा 1। रिएक्टेंट में क्लोरीन गैस के 2 एटम्स, तो यहाँ लिखे 2। और यहाँ पे क्लोराइड एक ही है, तो यहाँ एटम 1 है, तो हमने लिख दिया 1। तो भाई ये तो क्वेश्चन मार्क हो गया, ये तो बराबर नहीं है। तो कैसे बराबर कर सकते हैं? आप यहाँ पे किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये बराबर हो जाएं? तो ये ज़रा आप कंप्लीट करिए। और इसी तरीके से दूसरा और तीसरा भी आपने करना है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। ये आपको दे दिया गया है। और अब ये कुछ प्रैक्टिस शीट लेकर हम आए हैं। ये भी NCERT का ही क्वेश्चन 6 है। तो ये बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, काम थोड़ा आपका आसान कर दिया है। इसमें स्टेटमेंट की बजाय सीधी सीधी रिएक्शंस आपको मिल गई। तो ये 4 भी झट अपनी प्रैक्टिस शीट में ज़रा प्रैक्टिस करिए। और सही आंसर जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा, लेकिन आई एम श्योर आप यहाँ पे कर लेंगे। और एक और प्रैक्टिस शीट आपको दी गई है, इसमें आपको स्टेटमेंट्स नहीं, ये वर्ड इक्वेशंस दी हुई हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे आपको जो है CaOH होल ट्वाइस प्लस गैस का फॉर्मूला लिखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपने जो है CaCO3 प्लस वाटर H2O, इस तरीके से पहले केमिकल इक्वेशन लिखिएगा, टेबल बनाइएगा। टेबल में नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड लिख लीजिएगा। फिर यदि वो बराबर ना हो तो मल्टीप्लाई करके और आप उनको बराबर करिए और अपने इक्वेशंस में लिखिए। तो खूब जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बैलेंसिंग आपको आएगी। और हाँ, आपको याद है ना थॉमस एल्वा एडिसन की बात, कितनी उसने इतना साल उसने जो है अपनी तैयारी करके इतने एक्सपेरिमेंट्स किए, शोध किए, और फैक्ट्री में आग लग गई और फिर भी वो निराश नहीं हुआ, इन्वेंशंस करता चला गया। तो अगर आपका ये इक्वेशन एक बार में फाइनल बैलेंस नहीं होती तो निराश नहीं होना, तभी इसका नाम रखा गया है हिट एंड ट्रायल मेथड। ये जो आपने सीखा है, दिस इज़ बैलेंसिंग बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। तो आप खूब ज़्यादा ट्राई कर करके आई एम श्योर आप लोग जो है सही उत्तर ढूंढ निकालेंगे। और यहाँ पे भाई ट्वीटी कह रही हैं कि जो पहले वीडियो के आपको MCQs दिए थे उसके ये आंसर लेके आई हैं, तो आप ज़रा टैली कर लीजिए अपने आंसर्स। और हाँ, लास्ट में वीडियो के आप निराश मत होइए, ये आपका एक स्टेटमेंट के रूप में जो है केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशंस आपको लिखनी है, और साथ में फिज़िकल स्टेट सिंबल्स भी इसने मांगे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ज़रा, सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। तो ये आपका हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। जब आप लिखेंगे फॉर्मूला बच्चे BaCl2, तो ब्रैकेट में AQ लिखना होगा, ठीक है ना। और इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट बना लास्ट में, तो ये बेरियम सल्फेट जब आप लिखोगे इसका फॉर्मूला, तो ब्रैकेट में इनसॉल्युबल है तो ये सॉलिड है, इसका मतलब प्रेसिपिटेट है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़िए, केमिकल इक्वेशन लिखिए और उनको बैलेंस करिए।
और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और इन सब के उत्तर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. सो हैप्पी केमिस्ट्री लर्निंग. And Tweety is saying that enjoy music in your life and practice a lot, and then definitely you'll be master of writing chemical equations. Thank you, children.